अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुश आमदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब। लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मेरी खुशबख्ती है कि मेरे उस्ताद हैं। तो डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब से गुफ्तगू फरमाते हैं। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी खुशबख्ती है सर कि आप तशरीफ़ लाए और मैं आपने प्लीज़। अपना कीमती वक़्त दिया। मुझे पता है आप मसरूफ़ हैं। तो सर, चूँकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, आपका चूँकि फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी यही है, बीइंग अ लाइफ़ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर, तो हम बात सेल्फ केयर और न्यूट्रिशन से करते हैं कि सर, सेल्फ केयर और न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है ओवरऑल? देखिए जी, आपका आपसे बेहतर कोई ख़्याल नहीं रख सकता। आपकी माँ ने तो आपको जब आप बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो आप जब उसके डिपेंडेंट थे, तो आप जब कुछ भी नहीं कर जी, सकते थे, तो माँ ने आपका ख़्याल रखा, कई साल ख़्याल रखा। उसके बाद भी बड़े बहन-भाइयों ने, बाकियों ने थोड़ा बहुत आपका करते रहे, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं। अब आपने जो सही, भी ख़्याल रखना है, आपने खुद अपना ख़्याल रखना है और इसमें आपसे सही। बेहतर अच्छा, कोई कोई अब बात नहीं। आपको आपका जो सेल्फ केयर है ना, जो हेल्थ केयर है, वो सेल्फ केयर ही है। जो सेल्फ केयर नहीं कर सही। सकता ना उसको वो नहीं कर हुँ, सकता और उसमें एक लफ़्ज़ ज़हन में ये रखे मेरा, मेरा आज जी सर, तक शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि मैंने अभी तक जितने लोगों से जब से मैं इसके ऊपर हेल्दी लाइफ़स्टाइल के ऊपर में आया हूँ, ये तकरीबन कोई सही, 15, 16, 17 साल हो गए हैं मुझे लोगों के साथ स्टडी करते हुए भी और अपने आप को भी अपडेट करते हुए भी इस सारे सिस्टम में। तो कोई खाल-खाल ही कोई बंदा मिला है, जो परहेज़ ठीक कर रहा है। हर बंदे सही, का अपना एक परहेज़ है और यूजुअली वो गलत है। सही। यूजुअली वो गलत है। एग्ज़ैक्ट जिस बंदे को पूछो ना, एग्ज़ैक्टली, बता आप क्या-क्या परहेज़ करते हो? थोड़ा-सा उसका एनालिसिस करें, सही, तो अपने तौर पे वो बड़ा अच्छा अपना परहेज़ कर रहा होता है, लेकिन वही गलत परहेज़ उसकी बहुत सारी बीमारियों का या जिस्मानी बहुत सारे जो आपकी एलिमेंट्स हो रही हैं, उसका वो बायस है। तो वो क्यों हो रहा है? सही, इसलिए कि स्टडी नहीं है। अपडेट नहीं करते, नॉलेज सही, नहीं करते, सुनी-सुनाई बातों से या छोटी-मोटी कहीं कोई पोस्ट पढ़ ली, कोई छोटा-सा को देख लिया, किसी बड़े से पूछ लिया। मिथ है बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी में मिथ हैं। उन मिथ के ऊपर वो काम कर लिया। जो स्टडी 20 साल पुरानी अपडेट मतलब खत्म हो चुकी है। आज भी आप सोसाइटी सही, में बाहर निकलें, तो आपको 90% बंदे ये कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बीमारी है। 90% बंदे कहेंगे कि जो देसी घी है वो ठीक नहीं है, अंडे की ज़र्दी नहीं खानी। मतलब कि 90% लोग अभी भी ये सही, समझते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि स्टडी कहाँ हो चुकी एग्ज़ैक्ट है, कितना फ़र्क हो चुका है। इसके लिए वो ये है कि एक तो वो खुद मुतालिया नहीं करते ठीक तरीके से। नॉलेज बहुत है लेकिन वो कोशिश नहीं करते, सही, वो सिंपल वो बहुत ही एक ऐसी जगह से या देख लेते हैं जिसके ऊपर नहीं है। तो सेल्फ केयर तो तब होनी है ना जब आपको अंदाज़ा हो। दूसरी चीज़ ये है ना कि आपने अपनी जो सेहत है उसके लिए एक चीज़ के लिए किसी स्टडी की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि आपने सही, आपकी बॉडी के मुताबिक अपनी फूड को एडजस्ट करना है, कितना खाना है, क्वांटिटी। ज़्यादातर हम बसियारखोरी करते हैं। सही, हम लोगों को खुद पता होता है कि आज मैंने एक टाइम पे ज़्यादा खा लिया, तो अब अगला खाना मुझे स्किप करना चाहिए या लाइट करना चाहिए, लेकिन हम फक्कियाँ खा लेंगे, दवाइयाँ खा लेंगे, खाना हमने दोबारा लाज़मी खाना है। वो जो लाइट फूड करनी है ना अगली नेक्स्ट, वो उसका रिवाज नहीं है। एक खाना खा लिया आपने, लेकिन सही, 24 आवर में अपना अपना बैलेंस कैसे करना है? एक हाई कैलोरी फूड ले ली एक टाइम पे, तो अगले टाइम फिर हाई कैलोरी फूड ले ली, अगले टाइम फिर है हाई कैलोरी फूड ले सही, ली। वो बैलेंस ही नहीं करना। अच्छा, फिर शादियाँ, फंक्शन आनी है तो सही, हमने बसियारखोरी बहुत करनी है। रात बहुत लेट जागना है और दिन को सोते रहना है, वर्जिश नहीं करनी। एक्सरसाइज़ नहीं करनी, वॉक नहीं करनी, ठीक है? और अनहाइजीनिक सही, खाना बाहर से खाई जाना है, चीज़ें खाई जानी, फास्ट फूड खाई जानी। ये अब इन चीज़ें ये जो अब चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो सबको पता है। अब ये नहीं कि किसी को नहीं पता कि ये उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ें। 2 मैं एस्पेक्ट सही, बताए, एक तो है कि ख़ास फूड आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, उसके मतलब हो सकता है आपको पता ना हो। लेकिन जो दूसरी है कि जिनका आपको पता है
कि आपने कितना, कब, कैसे खाना है, उसपे भी बाज़ नहीं आ रहे। और फिर राइट। क्यों नहीं आ रहे बाज़? इसलिए बाज़ नहीं आ रहे कि आप समझते हैं कि अभी हम जवान हैं और अभी हमारे खाने-पीने हुँ, के दिन हैं और ये टाइम लटकता जाता है। ये अ, पहले तो शायद लोग अपने आप को जवान किस उम्र तक समझते थे, अब लोग अपने आप को जवान किसी और उम्र तक समझते हैं। अब किसी आप 50 साल के बंदे को भी पूछो तो वो कहेगा नहीं जी मेरे तो जी हसन-खेडन ते, खाण-पीण दे दिन ने और वो काम कुछ भी नहीं करता। सही, तो उससे क्या होता है कि ये ख़ास सही, तौर पे 25 से लेके 40 की साल उम्र के दौरान लोगों का ये कांसेप्ट होता है कि अभी हम यंग हैं, अभी हम खा पी सकते हैं, अभी हमें को बहुत ज़्यादा वाक़शा की ज़रूरत नहीं है, बाबों-बुड्ढों का काम है, हम सब कुछ खाएँ। और उसके बाद उन्हें ऐसी आदत बन जाती है उनकी खाने-पीने की और जिस्म के अंदर इतनी सीवियर चेंजेज़ आ जाती हैं, कि जो कभी 70 साल में आती थी, अब वो इसी उम्र में आ जाती हैं। और उसके बाद फिर वो बाकी बिल्कुल, उम्र जो है उनकी सिर्फ़ दवाइयों के सहारे गुज़रती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। डॉक्टर साहब आप चूँकि फ़िज़िकल हेल्थ पे और इसको कोरिलेट करते हैं, मैंने आपके सेशन सुने भी, आपकी वीडियोज़ भी देखी। फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है? नहीं, ये थोड़ा-सा बताइए नाज़रीन को। जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, वो मेंटल हेल्थ केयर करता है, फिज़िकल हेल्थ भी उसी की बेहतर होती है। जो स्ट्रेसफुल रहता सही, है, जो बंदा खुश नहीं रहता, वो कभी सेहतमंद नहीं होता, कभी नहीं होता। जो बंदा खुश होके खाना ही नहीं खाता, खुश होके वर्जिश ही नहीं करता, खुश होके जिम भी नहीं जाता, वो कभी सेहतमंद नहीं होता। सही, जो वॉक इसलिए करता है कि सही, मुसीबत पड़ी हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि लाज़मी चल, वो उस उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, सिर्फ़ ये कि इतने स्टेप पूरे करने हैं। उसके ऊपर पॉज़िटिव इफ़ेक्ट नहीं होता हुँ, कि उसके हार्मोन सारे नेगेटिव हार्मोन होते हैं उसके। वो कार्टिसोल ज़्यादा बढ़ा लेता है। सही, और इसी तरह जो बंदा एक फूड जो खाना चाहता है, उसकी बजाय वो ऐसी फूड खाता है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसका मुँह बना हुआ है, वो बुरा हाल हुआ है कि मुझे ये खाना पड़ रहा है, शेर को घास खाना पड़ रहा है, वो इस मूड से कर रहा है, जिम जा रहा है, बड़ी मुसीबत के साथ जा रहा है। जो अपने आप को मेंटली इन चीज़ों में खुश ही नहीं करता, लाइफ़ को खुशी-खुशी एन्जॉय नहीं सही, करता। देखिए 2 किस्म के लोग हैं। एक बंदा है कि जो सोना, रेस्ट करना और खाना उसको चूँकि उसकी रोटी हज़म हो जाती है, वो समझता है शायद मेरा सिस्टम सारा काम कर रहा है चूँकि मुझे हज़म हो जाता है। हाज़मा और चीज़ है, बर्न करना और चीज़ है। तो वो समझता है मुझे ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ैक्टली, लेकिन दूसरा बंदा है, उसको वो उसका दिल करता है सुबह उठे, वॉक करे, जिम करे, एक्सरसाइज़ करे, फिर खाना खाए, अच्छा खाना खाए, एक्टिव रहे, खुश रहे। ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। जो लोग स्ट्रेसेस पाल अच्छा, लेते हैं ना, वो किसी तौर जी, पे जी, भी अच्छा एक तो किसी को बंदे को होता है उसका रोज़गार का, जॉब का मसला है, उसको स्ट्रेस बड़ी है। दूसरा होता है कि उसकी जो सही, सबसे जो बदतरीन स्ट्रेस होती है ना, सबसे बदतरीन जो कभी जान नहीं छूटती, वो 2 तरह की होती है। एक तो आपकी ऑफ़िस में अगर आपकी बॉस से या कुछ वो उसमें आपको डेली वो स्ट्रेस फ़ील करना पड़ती है, अपने वर्क एनवायरनमेंट से। दूसरा होता है आपके घर में, सही, जो आपके मोहल्ले की स्ट्रेस है वो सही, आप छोड़ भी सकते हैं, मोहल्ले का हमसाया आपका अच्छा नहीं रहा, दफ़ा करें। घर भी बदल सकते हैं, हुँ, मोहल्ला भी छोड़ सकते हैं, या उसे इंटरेक्शन नहीं रख सकते। पॉलिटिकली आपको है तो ठीक है, कुछ दिन आप उसके ब्रेक भी ले सकते हैं, कोई चीज़ है। लेकिन जो घर हुँ, का कोई फ़र्द है, कोई बीवी, बच्चों के साथ किसी में, बहन-भाइयों के साथ किसी का आपका इश्यू बन रहा है, वो हर रोज़ का इश्यू होता है। उसको हैंडल करना बड़ा मसला होता है। जो लोग इनको कोप कर लेता है, ये अल्लाह ताला की उसके ऊपर ब्लेसिंग है कि उनको हैंडल कर लेता है, वही कामयाब है। सही। डॉक्टर साहब चूँकि आप न्यूट्रिशन पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब आपका आपने प्रोडक्ट्स भी आपने लॉन्च किए। और काफ़ी मैं देख रहा था कि काफ़ी अच्छे वो मार्केट में लोगों की डिमांड में हैं। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मैं नाज़रीन के लिए मैं उसका लिंक भी दे दूँगा कि अगर आपको हेल्दी प्रोडक्ट्स चाहिए ऑर्गेनिक, तो वो डॉक्टर साहब की जो तजवीज़ करते हैं, वो आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब मैं जी, श्योर, इस बिल्कुल। पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सर, एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन के गुड हेल्थ के लिए, क्योंकि आपका 16-17 साल से आप रिगरसली उस पे काम कर रहे हैं, बीइंग अ साइंटिस्ट भी और बीइंग अ लाइफ कोच भी। तो वो अगर नाज़रीन को बता दें कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के एक हेल्दी लाइफ के लिए? देखिए, इसको बड़े आसान अल्फाज में जो समझा जा सकता है वो ये है कि 2 हिस्से हैं, एक होते हैं मैक्रो यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो चाहिए, एक होते हैं माइक्रो जो आपको थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। एसेंशियल दोनों हैं, ज़रूरी दोनों हैं। मसलन मैं आपको जैसे नज़र आ रहा हूँ, मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरा हड्डियाँ, गोश्त-पोश्त और पाँव के नाखून तक, ये जो सारे का सारा मेरा जिस्म बना है,
ये प्रोटीन का बना है। इसमें मेजर चीज़ सही, प्रोटीन है। तो ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो ये कंप्लेन करेंगे कि वज़न बढ़ रहा है। ये कंप्लेन करेंगे कि उनके जिस्म के अंदर कमज़ोरी है। ये कंप्लेन करेंगे कि उनकी स्किन और बाल ख़राब हो रहे हैं। ये कंप्लेन करेंगे कि वो थके-थके रहते हैं। तो ज़ या अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो वो लोग क्या है कि वो ज़्यादा प्रोटीन ही नहीं लेते। क्योंकि प्रोटीन ना सिर्फ़ जिस्म बनाती है, जिस्म चलाती भी प्रोटीन है। हमारे अंदर जो खाना हम खाते हैं उसको तोड़ना, जो उसके एंजाइम्स हैं, सारा मेटाबॉलिज़्म है, नए मॉलिक्यूल बनने, डिफेंस सिस्टम बनना, बीमारियों से बचना, वो किसने बनाना है? वो सारी प्रोटीन्स हैं। और जिस्म के अंदर डेली बहुत सारी जो प्रोटीन है, कुछ 40-50 ग्राम कम से कम प्रोटीन रोज़ाना आप जिस्म से खारिज होती है, पखाने की शक्ल में। तो इतनी आपको नहीं चाहिए भी होती है। तो वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स सही, अंडा है ज़र्दी समेत, फिर गोश्त है, फिर सही, दालें हैं, थोड़ा-सा डेयरी भी है, तो चीज़ वगैरह भी। ये प्रोटीन का सोर्स है, अगर ये आपके खाने में 1/4 पोर्शन आपके हर खाने में प्रोटीन लाज़मी होना चाहिए। आपका जितने किलोग्राम वज़न है, रफ़ली उतने ग्राम डेली आपको प्रोटीन जो है ना कम से कम वो ले लेनी चाहिए। अगर आप एथलीट हैं तो उसके लिए डिफरेंट है, बाकी को लेकर तो डिफरेंट, लेकिन मोटा-सा एक है। एक तो ये है कि प्रोटीन नहीं लेते। दूसरी चीज़ आपको एसेंशियल जो फैट्स है ना, जो हेल्दी फैट्स है वो लेने पड़ेंगे, वो आपके जिस्म की ज़रूरत है। लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी है। हेल्दी फैट से मुराद ये है कि सबसे हेल्दी फैट जो होती है वो है जो एनिमल फैट है, जिसमें कि देसी सही, घी, मक्खन वगैरह, चीज़ ये चीज़ें आती हैं, वो हेल्दी फैट है। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं जो गोश्त वगैरह उनके अंदर होती है, अंडे के अंदर होती है। फिर इसके बाद चीज़ इवन चर्बी आती है, वो भी हेल्दी है, लेकिन क्वांटिटी तक आप लें। इसके बाद आती है प्लांट से। प्लांट से जो आपको अच्छी फैट मिलती है, जैसे नट्स से, ठीक है? ऑलिव्स, नट से सही, मुराद है कि बादाम, अखरोट वगैरह से, फिर एक है ऑलिव से। आखिर में आते हैं बीज कि वो आपने कुकिंग के लिए यूज़ करने हैं, उनका मिनिमम यूज़ करें। ये आपकी बुनियादी चीज़ सही, है। तीसरी चीज़ जो आपके जिस्म को फ्यूल है, वो है कार्ब्स, यानी कि जो चीनी या अनाज से बनी हुई, स्टार्च से, नशास्ते से बनी हुई चीज़ें। वो सिर्फ़ आपको उतनी सही, ही चाहिए, जितनी आपकी एक्टिविटी है। अगर तो आप खेतों में काम करते हैं, आप वर्ज़िश करते हैं, बहुत ज़्यादा भागते, दौड़ते हैं, आपको जिस्मानी मशक्कत बहुत है, जैसे पुराने हमारे बुज़ुर्गों में होता था या मज़दूरों में होता है, तो फिर वो उसकी क्वांटिटी आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब यही प्रॉब्लम है कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो वो फिर यही चर्बी आपके जिस्म के अंदर जो चर्बी बनती है, वो उसी से बनती है जो रोटी, चावल और बाकी चीज़ें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। तो वो सही, प्रॉब्लम होता है। उसी के लिए सही, फिर मैंने वो मल्टीग्रेन आटा इंट्रोड्यूस करवाया कि बजाय आप गंदम के खाएँ, अगर तो आप जिस्मानी मशक्कत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप 20-25 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, आप रोज़ाना 10-10 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं, आप पहाड़ चढ़ते हैं, फिर कोई बात नहीं, खाएँ गंदम भी खाएँ, चावल भी खाएँ, प्लेटें भर-भर कर खाएँ, रोटियाँ तो रोटियाँ खाएँ, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने ऑफ़िस में बैठना है, दुकान में बैठना है, आपका बिज़नेस ऐसा है, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, सिटिंग जॉब है आपकी, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो फिर आप वो ज़्यादा नहीं खा सकते, उसकी बजाय आप उसको कॉम्प्लेक्स कर लें। उसी के लिए वो चीज़ें हैं। तो एक तो ये है कि मोटी-मोटी। चौथी चीज़ आ जाती है आपका फाइबर। उस फाइबर जो है ना वो सलाद और सब्जियों की शक्ल में आपने लेना है। उसके अंदर आपको मिनरल्स, विटामिन्स भी बेशुमार मिलेंगे और आपको ऐसा फाइबर मिलेगा जो आपको कॉन्स्टिपेशन में होने देगा। अब यहाँ जो मैंने बात की है मिनरल्स और विटामिन्स की, ये माइक्रो में आते सही, हैं। विटामिन्स और मिनरल्स सही, आपको बड़े थोड़े चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं कि सही, वो ब्लड प्रेशर के डर से नमक नहीं खाते। लेकिन नमक ज़रूर से ज़्यादा कम हुँ, कर देंगे तो फिर भी जिस्म का मेटाबॉलिज़्म ठीक नहीं काम करता। हर चीज़ एक बैलेंस में लेनी है आपने, कुदरती अंदाज़ में लेनी है आपने। सही, आप सब्जियाँ नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते तो आपको बहुत सारे मिनरल्स नहीं मिलते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज़िंक या मैग्नीशियम नहीं मिला, तो आपकी दिमागी हेल्थ और आपका जो शुगर मेटाबॉलिज़्म है, वो ही पूरा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें सही, आपको बैलेंस नेचुरल फूड खाएँगे, तो सारी कुदरती हालत में मिलेगी। ये जो अलहदा से है ना कि डब्बियाँ पे डब्बियाँ सप्लीमेंट खाए जा रहे हैं जी, कैल्शियम का अलहदा सप्लीमेंट, ज़िंक का अलहदा सप्लीमेंट, बाकी अलहदा सप्लीमेंट, वो बहुत बीमारी हो जाए डॉक्टर सजेस्ट करे कुछ दिन खा लें। लेकिन असल में ये चीज़ें सारी आपको अपने फूड से ही पूरी करनी है। तो फूड अगर नेचुरल रखेंगे और बैलेंस रखेंगे, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लो कैलोरी डाइट पे रहें और लेकिन रिच डाइट खाएँ, मज़ेदार डाइट खाएँ। अब ये लोगों का बड़ा कंसेप्ट, मैं आजकल बहुत सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ कि हमारी जो बहुत सारी डिशेज़ हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं, लेकिन उनको भी लोग डरते हुए नहीं खाते कि शायद वो हेल्दी नहीं है। सही।
जी, वो मैंने देखा। डॉक्टर साहब एक ज़िमनी एक सवाल है कि बाज़ लोग चूँकि कैल्शियम के लिए और इसके लिए आपने बताया जिस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बाज़ लोग लैक्टेज़ इंटॉलरेंट होते हैं और बाज़ नट्स की एलर्जी जो एक बड़ी कॉमन एलर्जी में ये वेस्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जी। नट्स से बड़े एलर्जिक हैं और विटामिन सी का जो नेचुरल सोर्स है जिस तरह सिट्रस है, उससे बड़े एलर्जिक हैं। तो आप चूँकि रिगरसली इस पे तहकीक भी कर रहे हैं, तो इसका अल्टरनेट क्या करें फिर? देखिए विटामिन लेट्स सी अगर लैक्टेज़ इंटॉलरेंट है कोई। देखिए विटामिन सी जी, जी। जो है ना, ये तो आपको ना जिस्म आपका बना सकता है, ना स्टोर कर सकता है, ठीक है? ये सही। तो आपको डेली बेस पे लेना है। और हुँ, जो सप्लीमेंट लेते हैं ना, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो पूरा विटामिन सी नहीं हुँ। होता। इसके ऊपर अलग एक बहस है। तो उसके लिए विटामिन सी सही। के लिए अगर आपको एक चीज़ सूट नहीं करती तो दूसरी अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा सोर्स हुँ, विटामिन सी का हमारे पास तो सिट्रस और लीमू ही है। और अगर किसी जी, को इनसे एलर्जी है, तो उसके लिए बेरी सारी मौजूद है। सारा जो फ्रेश सैलेड है, किचन गार्डन में से आपको कोई भी सलाद लेके आएँ फ्रेश जो कि कुक्ड नहीं है, पुदीना, धनिया उसके अंदर भी ये विटामिन सी मौजूद है, ठीक है? हर चीज़ के अंदर जो कच्ची कच्ची हर सब्ज़ी के अंदर विटामिन सी मौजूद है। हाँ, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। एक तो अगर आप ताज़ा सब्ज़ियाँ और फ्रूट, जो भी फ्रूट आप खाते हो उसके अंदर सेब के अंदर भी विटामिन सी मौजूद है, ठीक है? केले के अंदर है, थोड़ा है। बहुत थोड़ा है, लेकिन मौजूद तो है ना, अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा है, बेर के अंदर बहुत ज़्यादा है, सही, तो अल्टरनेट तो हर एक के मौजूद है। इसी तरह जो बाकी आपने बात की नट्स की, नट्स की एलर्जी भी बड़ी सीवियर होती है, जिसको नहीं भी एलर्जी सीवियर होती है, जिस बंदे को नट्स वैसे बड़े सूट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसके अंदर ऑक्ज़ेलेट्स ज़्यादा है भाई, तो वो अल्टीमेटली आपके ना यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बन जाएगा, किडनी का प्रॉब्लम बन जाएगा, तो बैलेंस में खाना बहुत ज़रूरी है। यानी नट्स छोड़ने नहीं, खाने सही, लाज़मी है आपने। लेकिन वो जो होता है ना कि हर रोज़ तय किया हुआ है 7 बादाम रोज़ खाने ही खाने हैं, या एक मुट्ठी जो है ना वो सही, आपने अखरोट खाने ही खाने हैं। आपने हर वक़्त अपनी गाड़ी में हर जगह पे नट्स रखे हुए हैं, ऐसे खाए जा रहे हैं, पक्के मारे हैं, आपका भाई किडनीज़ रह जाएँगी आपकी। तो वो आपने जी, कभी-कभार जो है ना वो खा लें, वो अच्छी चीज़ है। बैलेंस में हर चीज़ खाएँ, तो उस हर चीज़ को इसी तरह अगर आप गोश्त ही बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें, तो आपको फिर भी आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी, ब्लड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी, वो और प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो एक इत्तेदाल में जो खाना है ना, वही आइडियल होता है। जी, तो सही। हर चीज़ का मतलब डॉट आपने कैल्शियम की बात की, सॉरी, कैल्शियम की बात की। जी, जी, अक्सर लोगों का ये मिथ है, अक्सर लोगों को ये गलतफ़हमी है कि शायद दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। एक तो गोरों सही, को तो दूध शायद ख़ालिस मिल जाता होगा। हमारे यहाँ 99% लोगों को जो दूध के नाम पे जो सफ़ेद चीज़ मिलती है, वो दूध नहीं होता, वो केमिकल है, या उसके अंदर 50% या ज़्यादा केमिकल मिला होता है। जो पाउडर मिल्क है वो भी है, जो डिब्बे वाला है वो भी है, उसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, सिंथेटिक मिल्क है, और उसके अंदर कैल्शियम या प्रोटीन नामी चीज़ ना होने के बराबर होती है। खालिस दूध के अंदर भी जो प्रोटीन भी होती है और कैल्शियम भी होता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सब्जियों के अंदर है, उससे कहीं ज़्यादा चिया सीड के सही, अंदर। 2 चम्मच चिया सीड आप रोज़ाना ले लें, आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा। तिल, जो आम तिल है, ये जो सही, नान के ऊपर लगते हैं रेवड़ियों वाले, वही तिल 1 चम्मच रोज़ाना रात को भिगो के सुबह आपको उसको ग्राइंड करके पी लें, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। हालम सीड के अंदर आपको कैल्शियम मिल जाता है। सब्जियों के अंदर ये शलजम के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक, इन सब के अंदर कैल्शियम मौजूद है। तो आप ये सारा कुछ खाएँ। सही। आपने गाय, भैंसे, हाथी सारे देखे हैं, उनको दूध पीते देखा है? वो बचपन में ही पीता नहीं, होगा, चंद दिन या चंद महीने, अगर वो चंद चंद दिन से ज़्यादा दूध अवेलेबल ही नहीं होता। तो उनकी इतनी हड्डियाँ कैसे बन गई? तो उनको सब्जियों से मिलता है सही, सारा कैल्शियम। तो सब्जियों के अंदर कैल्शियम मौजूद ऐसे ही। डॉक्टर साहब मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि मैंने आपकी से मोटिवेशन लेके 3 चीज़ें अपनी जो ब्रेकफ़ास्ट है उसमें इंक्लूड की हैं। तिल, चिया सीड्स और ओलिव्स। है। और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी डेली एक्टिविटी में, मतलब वो जो थकन होती थी काम से और वो सारी चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मूविंग टुवर्ड कंक्लूजन, चूँकि वक़्त काफ़ी हो गया है। मैं आपसे ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स बताएँ रमज़ान के लिए, क्योंकि ये अमूमन देखा गया है, ये अमूमन है कि जब आपने रोज़ा इफ्तार किया, व्हेन यू ब्रेक दैट फास्ट, देन आप ये करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और उससे फिर बहुत ज़्यादा अस्पताल भरे जाते हैं, बीमार भी होते हैं लोग रमज़ान में।
तो हेल्दी हैबिट्स उस पे अगर आप बता दें तो बड़ा फ़ायदेमंद होगा ये सेशन। देखिए जी अब साइंस सारी साइंस जो ना वो आज आके इसके ऊपर रह गई है कि खाने से भी ज़्यादा जो गैप बिटवीन मील है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर है। पहले उन्होंने कहा जी सही, स्नैकिंग लफ़्ज़ ही गलत है। हर वो चीज़ जिसको आप स्नैक कहते हैं, वो मतलब ये है कि 2 खानों के दरमियान आप खाते हो, वो अनहेल्दी है। सही, कोई स्नैक भी अच्छा नहीं है, खा वो बादाम अखरोट है, फ्रूट है, कुछ भी है। जो स्नैकिंग है ना, ये सारी गलत है। एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान कुछ ना खाएँ। अपनी बॉडी में जो आपने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट होने दें, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अगले खाने तक कम से कम 5-6 घंटे वक़्फ़ा दें। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो पानी पिएँ, हर दिन ना खाएँ। जो फ्रूट वगैरह नट्स खाने, वो भी खाने के साथ खा लें। पहले तो बात इस पे आई कि खानों के दरमियान खाना जो बार-बार हमें चाहे कि जो तलब हो जाती है, बार-बार हर दफ़ा मेहमान आया उसके साथ कुछ कोई समोसा पकौड़ा खाना है, कोई बिस्किट खाने हैं, कोई केक खाना है, कोई पास्ता खाना है, कुछ खाना है। खानों के दरमियान एक तो वो इंतहाई गलत है। दूसरा उसके बाद ये है कि और सेहत बेहतर करनी है, तो एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान वक़्फ़ा और बढ़ा दें, यानी सिर्फ़ 2 खाने खाएँ, ठीक है? उस समय ये होगा सही, तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है, ख़त्म हो जाएँगे। अगर आप कैंसर भी खत्म करना चाहते हैं, हर बीमारी खत्म करना चाहते हैं, शुगर रिवर्स करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मज़ाक बनाया हुआ है शुगर के मरीज़ों ने, जी हम रोज़े नहीं रखते कि हमने शुगर के मरीज़ हैं। ओ भई आपका इलाज ही रोज़े है। आप सारा साल रोज़े रखो, आपकी दवा सही, छूट जाएगी, लेकिन आप रखना नहीं चाहते। आपने आदत बनाई है हर थोड़ी देर बाद कुछ खाना है, आपने शुगर लो होती है, इसलिए कि आप हाई कैलोरी फूड खाते हो। आप लो कैलोरी फूड पे आओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, आप सैलेड ज़्यादा खाओ, आपको भूख ही नहीं लगेगी दोबारा। आपने अपने आप को सिर्फ़ शुगर की चीज़ें खा-खा के वो अपने आप को आदी बनाया है। आप शुगर समझते हो सिर्फ़ मीठा, नहीं, शु चीनी के अंदर जो 1 चम्मच है उसके अंदर तो सिर्फ़ आधा जो 50% है वो उसके अंदर ग्लूकोज़ है। तो जो रोटी चावल है ये 100% ग्लूकोज़ है। कि आप 100% ग्लूकोज़ ये एग्ज़ैक्टली। एक तो ये लोगों को कांसेप्ट का नहीं पता। अच्छा उसके बाद ये है कि उसको कहा गया कि 16 घंटे या 24 घंटे आप फास्टिंग करें तो आपकी सारी ये बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी। अब ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा साइंस कह रही है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने सही, एक आइडियल बताया ना कि आप रोज़े रखें, साल में 1 भी ना लाज़मी रोज़े रखें। भई अल्लाह ताला ने सिर्फ़ लोगों को भूखा कर रखने के लिए तो नहीं किया ना, उसकी हेल्थ बेनिफिट है कि सारा साल आपने जो आपके जिस्म के अंदर जो गलत चीज़ें होगी वो उसको रिवर्स कर दें। रोज़े वो तो अल्लाह से नहीं डरते, सही, उन्हें तो वो किसी और तरीके से फास्टिंग करना पड़ती है, हमें तो रखना है रोज़ा। अब ये कि रोज़े का बेड़ा गर्क हम ये करते हैं कि हम उसमें ये समझ लेते हैं, सुबह हम इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि हमने सारा दिन भूखे रहना है, इसलिए ज़्यादा खाते हैं। और इफ्तारी में हम इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि हम सारा दिन के भूखे थे। यानी कि हम 2 टाइम हमने ये अख़ीर कर दी। हालाँकि अगर आप 24 घंटे में एक खाना खाएँ तो आप ज़्यादा हेल्दी हैं। अच्छा अब आप बहुत सारे लोग करते हैं कि सुबह आप बहुत हाई कैलोरी फूड खाते हैं। हाई कैलोरी फूड खाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो अगर शुगर ज़्यादा खाते हैं, रोटियाँ ज़्यादा, पराठे खाते हैं, कार्ब ज़्यादा खाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बजे तक मेटाबॉलाइज़ हो जाएँगे। हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक रहें, जो भी होगा। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा करेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी करेंगे। पानी अगर बहुत ज़्यादा आप पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप सहरी में पानी पी लेते हैं, तो वो क्या है आपको सहरी के बाद सोने नहीं देगा। आपको बार-बार वॉशरूम के चक्कर लगेंगे और आप उल्टा उसमें स्ट्रेसफुल हो जाएँगे और जितना भी पानी होगा, वो आपका 9-10 बजे तक आपके जिस्म से निकल जाना है। तो ज़्यादा पानी पीना जितनी एग्ज़ैक्टली, ज़रूरत है उतना पानी पिए। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे ये चिया सीड है, ये इस तरह की कोई चीज़ ले लें तो वो थोड़ा-सा पानी होल्ड हो जाता है और आपका यूरिनेशन का भी मसला हल हो जाता है। प्रोटीन ज़्यादा लें, अंडे लें, गोश्त लें, दालें लें सहरी में। साथ फ्रूट, सब्जियाँ वो भी साथ लें। रोटी खानी मल्टीग्रेन की खाएँ, उसके अंदर सब्जियाँ डाल लें, ऑमलेट खाएँ। वो आपके लिए एक एनर्जेटिक है, लाइट है और आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे। वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, पूरा दिन काम करें। ये जो है ना रमज़ान में वर्किंग आवर थोड़े हो जाते हैं, इंतहाई गलत है। कोई वर्किंग आवर थोड़े करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो नॉर्मल वर्किंग आवर है, वही रहने चाहिए, पूरा काम करें आप। और शाम को भरपूर वॉक करें, मौसम अच्छा है, इतना गर्म नहीं है। घंटा-घंटा वॉक करें आप असर के बाद, पूरी वॉक करें, इबादत करें, सब करें। और जो इफ्तारी के तौर पे आपने खाना है, किसी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट पानी काफ़ी है, खजूर खाएँ और उसके बाद हमारी इंतहाई मज़ेदार और हेल्दी डिशेज़ हैं। चना चाट इंतहाई हेल्दी डिश है, थोड़ी-सी एक प्याली खा लें या द घर में बने हुए दही भल्ले खाएँ, इंतहाई हेल्दी है, घर में बने हुए। और उसके बाद फिर जो तवा पकौड़ा है, अगर आपको पकौड़ा खाने का बहुत दिल करता है, तो तवे के ऊपर बनाएँ। तवा पकौड़ा और आम पकौड़े में क्या फ़र्क है? आम पकौड़ा जो होता है उसमें आलू ज़्यादा डाले हैं और आपने डीप फ्राई किया है, ढेर सारी उसके अंदर फैट है। लेकिन तवे के ऊपर आप क्या करते हैं सब्जियाँ बारीक-बारीक, काफ़ी बारीक सब्जियाँ काट के
वो उसके ऊपर जो हल्का-सा बेसन लगाते हो और तवे के ऊपर हल्का-सा घी लगता है, हल्का-सा घी लगता है, उसके ऊपर आप बना लेते हो। उसके ऊपर घी कम होता है, अंदर सब्जियाँ ज़्यादा है, तो वो पक जाता है, हल्की आँच पे पकाएँ, पक जाता है, एक आध पकौड़ा खा लें, अगर खाना ही है तो आपने। उसके बाद नॉर्मल खाना खाएँ, बेहतर है मल्टीग्रेन की रोटी खाएँ, नॉर्मल खाएँ। तो आपको जो उस पूरे साल में आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी हुई है, वो रमज़ान ठीक कर देगा। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने बहुत मसरूफ़ होते हैं आप, आपने कीमती वक़्त दिया। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपकी जो बातें हैं वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से लोगों तक पहुँचे ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल करें। बहुत शुक्रिया। मैं ममनून हूँ, मैं गाए-बगाए आपको शायद फिर ज़हमत दे दूँ कभी, और आई रियली बिलीव कि यू विल बी जेनरस इनफ कि आप 20-25 मिनट मुझे दे देंगे फिर भी। इंशाल्लाह। तो मैं बहुत मशकूर हूँ, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, गुफ्तगू में से आज इतना ही। फिर किसी दिन हाज़िर होंगे नए मेहमान के साथ, किसी नए मुद्दे पे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह Don't forget to like, subscribe, and share.